हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है 3.7, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच। देखो, दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो 400 मीटर है on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h in the same direction। ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों की इनिशियल स्पीड को u नाम दे देता हूँ। 72 km/h 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। with A ahead of B, the driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? क्वेश्चन अच्छे से समझो, ठीक है। हम उसका एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन में यहाँ पे रख देता हूँ ए। ये ट्रेन ए की इनिशियल पोजीशन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेन ए बट इनिशियल पोजीशन, और हम यहाँ पे रखते हैं ट्रेन बी। ये ट्रेन बी की इनिशियल पोजीशन है और हमारा मेन एम क्या है, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कितना था, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये सपोज मैं ले लेता हूँ x और ये हमें मेज़र करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, अब दोनों एक ही स्पीड से जा रही थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ट्रेन A है वो 20 मीटर पर सेकेंड से 50 सेकेंड तक ट्रैवल करेगी, तब कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ओके, तो मान लेते हैं कि ट्रेन ए ने थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो ये हो गई ट्रेन ए की फाइनल पोजीशन। ये हो गई ट्रेन ए की फाइनल पोजीशन। अब ट्रेन बी की फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो आफ्टर दैट 50 सेकेंड्स, आफ्टर दैट 50 सेकेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बाय एक्स एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए। समझना, गार्ड कहाँ पे होता है वो कॉमन सेंस वाली बात है। फिर आप बोलोगे कि गार्ड है वो ड्राइवर के साथ बात करने चला गया था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ड्राइवर होता है और यहाँ पे समझ लो पीछे एक ऐसा स्टैंड है जहाँ पे गार्ड खड़ा है, तो बी का गार्ड यहाँ पे होगा ना। अब आपको क्या बोला गया है कि आफ्टर दैट 50 सेकेंड्स ट्रेन बी एक्सेलरेट हुई थी, मतलब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, इसीलिए जो ड्राइवर था ट्रेन ए का उसके पास से कौन गुजर रहा है, ट्रेन बी का गार्ड, और ये ट्रेन बी की हो गई फाइनल पोजीशन। ओके,
चलो ये सिचुएशन समझ में आ गई। वॉट वॉज दी ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब x हमें फाइंड करना है। हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी नहीं, कहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। एक डिस्टेंस ये भी हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। देखो अगर आप इनिशियल पोजीशन ट्रेन ए का ड्राइवर ले रहे हो तो फाइनल पोजीशन बी ट्रेन ए का ड्राइवर होना चाहिए। सेम वे इनिशियल पोजीशन हम ट्रेन बी का ड्राइवर ले रहे हैं तो फाइनल पोजीशन भी ट्रेन बी के ड्राइवर की होनी चाहिए, तभी वो माना जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट ट्रेन। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स ए, ठीक है ना। अब लेंथ दोनों की दी हुई है, लेंथ को हम एल से डिनोट कर दे ताकि माइंड में रहे आपके। तो अब करना क्या है सोचो, ये क्वेश्चन का मतलब मेन एम क्या है, एक्स फाइंड करना। उसके लिए आपके पास इतना बड़ा डिस्टेंस है ऑलरेडी, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, ये डिस्टेंस माइनस कर दो, ये डिस्टेंस माइनस कर दो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। देखो समझो, ये पूरा डिस्टेंस अगर आप सबट्रैक्ट करोगे एक्स बी में से, ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा एक्स। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये लेंथ है ट्रेन की एल, यहाँ पे एल और यहाँ पे एक्स है, मतलब एक्स ए प्लस एल आपको एक्स बी में से सबट्रैक्ट करना है। ओके चलो, उतना वर्क तो हमसे हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ए इन फर्स्ट 50 सेकेंड्स। फर्स्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इन 50 सेकेंड्स। तो एक्स ए इक्वल टू सिर्फ वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम टी। ओके, वेलोसिटी भी इनिशियल थी वही रहेगी क्योंकि ट्रेन ए एक्सेलरेट नहीं हो रही है। अब वो 20 थी, इंटू 50 करो तो ये कितना आ गया 1000 मीटर। समझ में आया? ओके, एक टारगेट हमारा अचीव हो गया, एक्स ए फाइंड कर लिया। अब एक्स बी फाइंड करते हैं। तो अब लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन बी इन दैट 50 सेकेंड्स। अब चलो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन बी क्या मिलेगा आपको, एक्स बी इक्वल टू यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। यू बी कितना था 20, यू बी था 20, ये था 50। ओके, तो यहाँ पे हाफ, उसके बाद ए बी एक्सेलरेशन ऑफ बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 50 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1000 प्लस 1250, तो ये मिला आपको 2250 मीटर। ओके, अब क्या करना था हमें फाइंड करना था ओरिजिनल सेपरेशन, मतलब इनिशियल सेपरेशन।
इनिशियल सेपरेशन को हमने x नाम दिया था और उसके लिए क्या करना था, तो ये जो बड़ा डिस्टेंस है एक्स बी, उसमें से x से तो माइनस करना ही था, साथ साथ ये दोनों लेंथ भी माइनस करनी थी, तब आपको आंसर ये मिलता। तो एक्स बी माइनस एक्स ए करना था, माइनस एक ट्रेन की लेंथ माइनस दूसरी ट्रेन की लेंथ 2250 माइनस 1000 माइनस 400 माइनस 400। ठीक है ना, ये पूरा कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिलेगा 450 मीटर। ये हो गया इनिशियल सेपरेशन। ठीक है, चलो सेम यही क्वेश्चन आप रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें एक आध स्टेप कम हो जाएगा आपका, बट यहाँ पे ये मेथड में आप अच्छे से समझ पाओगे, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा कंसेप्ट। ठीक है, चलो तो ये हो गया 3.7 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 3.8। थ्री पॉइंट एट क्वेश्चन है, वो पढ़ो आप। ऑन टू लेन रोड, कार ए इज ट्रैवलिंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो वेलोसिटीज़ है उनको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइड इंटू 5 डिवाइड बाई 18 करो, तो ये आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटीज़ को मैं u से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आने वाला है। टू कार्स B and C अप्रोच कार A in opposite directions with speed of 54 किलोमीटर पर आवर ईच। ये कार A की स्पीड हो गई, कार B की इनिशियल स्पीड ले लो या कार C की इनिशियल स्पीड। मैं स्पीड बोल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेते, एक नेगेटिव डायरेक्शन लेते। ठीक है, ये है 54 किलोमीटर पर आवर। 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस AB इक्वल टू AC इक्वल टू 1 किलोमीटर दिया हुआ है। अब 1 किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो 1000 मीटर हुआ। ओके, B डिसाइड्स टू ओवरटेक A बिफोर C डज। What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 2 लेन रोड बना देते हैं। ये 2 लेन रोड है, यहाँ पे एक कार है A, एट एन इंस्टेंट कहा हुआ है ना, तो एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है। अब ये कार जो है वो A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब A कार है वो ऑलरेडी मूविंग है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो A की स्पीड है वो UA है, C की स्पीड है वो UB है। वैल्यू ही रख देते हैं ताकि आप फील कर पाओ अच्छे से ये क्वेश्चन को।
तो यहाँ पे रखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यू बी है वो 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। तो 10 माइनस माइनस 15 करोगे तो ये 25 हो जाएगी। और इसकी भी स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये और ये दोनों एक ही स्पीड से जा रही है तो ये जो कार है वो पहले ए को ओवरटेक कर लेगी, बट ये जो कार बी है उसके ड्राइवर को शायद स्टंट करना था, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और जैसे ही ये सी पास हो सके उससे पहले ये पास हो गई। और एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले समझो कि पहले तो फाइंड कर लो कि टाइम कितना लगता है। तो मैं बात करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, या तो डायरेक्ट आप ये डिस्टेंस ले सकते हो ए सी। चलो ए सी डिस्टेंस इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1000 मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू क्या करोगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, तो सी की विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टाइम टी, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, ए सी है 1000, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब 15 माइनस माइनस 10, क्योंकि एक ये डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो वो वाली डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव ले लो, इनटू टाइम टी। तो ये 1000 इक्वल टू 25 इंटू टी, आपको टाइम मिल गया 40 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो कार सी का ड्राइवर है वो 40 सेकेंड में ये कार को क्रॉस करने वाला था। समझना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस था 1000 मीटर, तो वो सिर्फ कार सी नहीं अकेले ट्रैवल कर रही है, कार ए और सी दोनों मिलके पूरा कर रहे हैं। थोड़ा ये इधर आएगी, थोड़ा ये उधर जाएगा और यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब जब दोनों मिल गए तब एक की पोजीशन है, एक की पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, और दूसरे की पोजीशन यहाँ पे होगी। अब उन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना रहा, 0, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे आ गई। पहले रिलेटिव डिस्टेंस कितना था, 1000 मीटर, है ना। मतलब क्या हुआ कि कार ए और कार सी दोनों मिलके 1000 मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कार बी के पास एक टारगेट आ गया कि उसको कैसे भी करके कार ए को क्रॉस करना है, वो भी 40 सेकेंड्स के अंदर। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले लिया, कार बी यहाँ पे है और कार सी यहाँ पे है, एक्सीडेंट होगा, ठीक है ना। तो कार ए को क्रॉस करना है, कार बी है वो कार ए को क्रॉस करना चाहती है, तो अभी डिस्टेंस ले लेते हैं ए बी डिस्टेंस। अब x इक्वल टू आपको भी पता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता है ना। तो ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी मतलब uba इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लेना पड़ेगा, तो ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस भी आपको 1000 दिया हुआ है, यू बी ए देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा, 15 माइनस 10
इंटू टी, टी आपको दिया हुआ है 40 सेकेंड्स प्लस हाफ ए बी ए, मतलब बी का एक्सेलरेशन माइनस ए का एक्सेलरेशन। अभी ए का तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ एक्सेलरेट कौन हो रही है, कार बी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कार बी का एक्सेलरेशन माइनस ए का तो 0 है और टी है वो 40 स्क्वायर यहाँ पे। तो ये 1000 इक्वल टू 200 प्लस हाफ ए बी इंटू 1600, ये 800 इक्वल टू 800 ए बी, ये 200 इधर गया, 1000 माइनस 200 दैट इज 800। तो ए बी आपको मिल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मिनिमम एक्सेलरेशन है। मिनिमम क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन से वो ट्रैवल करती है तो 40 सेकेंड में वो क्रॉस कर जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो 38 सेकेंड में क्रॉस करेगी, 35 सेकेंड में, वो तो सेफ ही है ना। 40 सेकेंड से ज़्यादा लेट नहीं होना है, अगर लेट हुई तो एक्सीडेंट। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3.9 देखते हैं। 2 टाउन्स A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. सपोज ये 2 टाउन है, उसका एक बस स्टेशन है, समझो दोनों का अलग अलग एक बस स्टेशन है। ए एंड बी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। एवरी 10 मिनट यहाँ से एक बस निकलती है। हर एक 10 मिनट पे एक एक बस यहाँ से निकलती रहती है, ठीक है। अ मैन साइक्लिंग विथ अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर in the direction A to B notice that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction। समझो कहीं किसी एक पोजीशन पे एक साइक्लिस्ट है, यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये साइक्लिस्ट जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। अब वो नोटिस क्या करता है कि उसकी डायरेक्शन में जो यहाँ से उसी डायरेक्शन में बस पास हो रही है वो हर 18 मिनट पे हो रही है। मतलब 18 मिनट वो ट्रैवल करेगा, एक बस पास होगी, दूसरे 18 मिनट में दूसरी, तीसरे 18 मिनट में तीसरी बस, ठीक है ना। ईच एंड एवरी 18 मिनट पे एक एक बस उसको क्रॉस कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। और जो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम बी टू ए, उसके लिए देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐड हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हर 6 मिनट में बस क्रॉस कर रही है। व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड डू द बस प्लाई ऑन द रोड। एज्यूम्ड कांस्टेंट ना, मतलब स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। सपोज यहाँ से निकलने वाली बस की स्पीड है वो v है, तो यहाँ से निकलने वाली बस की स्पीड भी v है। क्लियर? हर एक 10 मिनट के बाद बस है वो साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि सपोज मान लो कि हर 10 मिनट पे बस निकल तो रही है, मतलब
जो बस निकलेगी वो 10 मिनट में यहाँ तक, सपोज ये साइकिलिस्ट है वहाँ तक डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ही रही है। और अब बोल सकते हो कि जो बस है उसकी स्पीड v है और साइकिलिस्ट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इन दोनों को मतलब ये जो सेपरेशन है वो क्रॉस करने में 18 मिनट तो लगेगा ही। ठीक है ना। अब इससे मैं आपको एक इक्वेशन बना के देता हूँ, फिर वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस कवर्स बाय बस एंड साइकिल इन 18 मिनट, ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल टू बस ने तो v वेलोसिटी से t मिनट में ट्रैवल कर ही लिया होगा उतना डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप लिखोगे इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन t मिनट। दो लॉजिक है, दोनों का आप यहाँ पे यूज करोगे। हर एक t मिनट पे बस है वो स्टेशन से निकलती है और हर 18 मिनट पे बस है वो साइकिलिस्ट को क्रॉस करती है। अब जो ये साइकिलिस्ट को क्रॉस करने वाली बात है वो रिलेटिव मोशन होगी और t मिनट में बस निकलती है वो उसकी खुद की मोशन है। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस कवर्स बाय बस एंड साइकिल ओके टुगेदर। टुगेदर यहाँ पे लिख सकते हो इन 18 मिनट इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन t मिनट। चलो बस एंड साइकिल तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी v माइनस 20, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v माइनस 20 इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तभी तो डिस्टेंस मिलेगा। अब टाइम कितना है 18 बट मिनट में है, आपको किस में कन्वर्ट करना है आर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी थी वो किलोमीटर पर आवर में थी। इज इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी बस की है v और टाइम लग रहा है t मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट सॉरी आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। अब ये दोनों तरफ 60 कैंसिल आउट हो गया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉजिक लगाते हैं। ये स्टेशन ए के लिए था, मतलब यहाँ पे हमने जो लॉजिक यूज़ किया है वो स्टेशन ए वाली बस के लिए है। अब बात करेंगे फॉर स्टेशन बी। अब बी वाली जो बसेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, डिस्टेंस कवर्स बाय बस एंड साइकिल, डिस्टेंस कवर्स बाय बस एंड साइकिल टुगेदर इन, अभी क्या आएगा 6 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 6 मिनट पे क्रॉस कर रही है बस, और इक्वल टू आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस ओके इन 10 मिनट। यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इन 10 मिनट, क्योंकि वहाँ से भी तो हर 10 मिनट पे ही बस निकलती थी। बस रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे v प्लस 20 आ जाएगी। देखो क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी v प्लस 20। बाकी पूरा इक्वेशन सेम है। ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप इक्वलाइज कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2। देखो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, VT तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वलाइज कर सकते हो। तो V माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू आप लिख सकते हो V प्लस 20 इंटू 6। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 6 मिनट का है इसलिए। तो 6 3 जार 20, सॉरी 6 3 जार 18, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3V माइनस 60 इक्वल टू V प्लस 20। V को इधर लेके आओ तो 2V इक्वल टू 60 प्लस 20 80, तो V आपको मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर। जो बस ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हमें मिल गई। हमें तो टाइम भी तो फाइंड करना था। देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था। क्वेश्चन में था व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एट विथ व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई। स्पीड तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे? किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में v की जगह पे क्या लिख देना है? 40। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 40 माइनस 20 इंटू 18, 40 माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू VT था, मतलब 40 इंटू कैपिटल T। देखो यहाँ पे V की जगह पे 40, कैपिटल T एज इट इज रखा है हमने। ओके, तो ये हो गया 20 इंटू 18 इक्वल टू 40 इंटू T। हैंस T आपको मिलेगा 9 मिनट। अब आप बोलोगे कि T को तो हमने R में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना, 60 से डिवाइड करके। तो हाँ, यहाँ पे हमने 60 से डिवाइड किया था, बट ये जो T है वो तो मिनट में ही था। 60 से डिवाइड करने के बाद T/60 हमें R में मिला था। अगर ये 60 से डिवाइड नहीं करते तो T तो मिनट में ही था। तो ये जो आपका आंसर आया है वो मिनट में है। ओके, चलो ये हो गया क्वेश्चन 3.9 का सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।